जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। माँ के चरणों पर जब बैठो तो बिल्कुल शिशु बन जाओ, अबोध शिशु बन करके माँ की आराधना करो। जिस तरह एक अबोध शिशु अपनी माँ से प्रेम करता है, माँ की गोदी से दूर नहीं होना चाहता, वैसे भाव लेकर के साधना में बैठा करो। ना तुम्हें नींद आएगी, ना आलस्य आएगा, चेतनता आएगी। उस दिशा में बढ़ो। बच्चों में दिन प्रति एक सामर्थ्य आती है, मगर जो मानसिक रूप से समाज कमजोर होता जा रहा है उसको कहीं ना कहीं हमको आध्यात्मिक संस्कार भर के उस सामर्थ्य को बचा सकते हैं। नहीं, समाज धीरे धीरे खोखला होता जा रहा है। 4 घंटे मेहनत परिश्रम करता थक जाता है। धर्म कर्म उसको हे दृष्टि से समाज देख रहा है। समाज विकृत मस्तिष्क की ओर बढ़ता चला जा रहा है। धर्म सत्य से खुली आंखों से नहीं दिखाई देता। इसी तरह के कुत्सित मानसिकता के लोग, विकृत मानसिकता के लोगों को यहां कंकड़ और पत्थर नजर आते हैं। अतः अपनी भावनाओं को दिशा दो। उन्हें भी कहता हूं इस तरह के वातावरण को देखो। यहां पर स्वर्ग सा ये जो नजारा है, यहां जो अंधियारी थी, लोग दिन में भी आने में खौफ खाते थे, चारों तरफ झाड़ झंखाड़ थे, बड़े बड़े नाले थे। यहां की ऊर्जा से आज ये एक उजियारी के रूप में परिवर्तित है, एक शक्ति स्थल के रूप में परिवर्तित है, धर्म केंद्र के रूप में परिवर्तित है। अब तक करोड़ों लोग इस स्थान पर आकर के नमन करके मां की आराधना भक्त के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। और कितने ऐसे स्थान होंगे जो इतने कम से कम समय में, जहां अभी किसी भी मंदिर की स्थापना नहीं की गई, सभी कुछ अस्थायी है, क्योंकि इस शंखनाद के बाद ही आगे के स्थायी निर्माणों को होना था। उसके बाद समाज में इतना बड़ा परिवर्तन इस भूतल पर याद करके देखो। कोई बतला दे कि ऐसा कोई संगठन हो, ऐसा कोई स्थान हो जहां पर किसी मूल की स्थापना नहीं की गई हो और करोड़ों करोड़ों लोग इस तरह की भक्तिभाव, इतनी ऊर्जा, इतनी चेतनता, इतनी समर्पण लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का भाव लेने वाला इस तरह का समूह कहीं नजर आया हो। अनेक लोगों की पीढ़ियां दर पीढ़ियां गुजर गई, मगर यह वातावरण नहीं मिलेगा और यह वातावरण अपने आप गति पकड़ता चला जाएगा। क्योंकि सत्य अगर है तो सत्य को किसी दूसरे के माध्यम की जरूरत नहीं, दूसरे के बैसाखियों के सहारे चलने की जरूरत नहीं। सत्य तो दूसरों को सहारा देता है। हम अपने आत्मबल के साथ चल रहे हैं, अपनी सामर्थ्य के साथ चल रहे हैं, और हम समाज को सामर्थ्य देने में एक न एक दिन सफल अवश्य होंगे। उस विचारधारा को लेकर चलो, हर पल अपने अंदर चेतनता रखो। और जो मैंने कहा है, काया महा ठगिनी मैं जानी, माया उतनी ठगनी नहीं जितनी बड़ी काया ठगनी है। जो काया से सजग हो गया वही सच्चा साधक और साधिका है। इस काया को खुद ठग डालो। ये तो आलस्य चाहेगी, ये तो बिकारी है ही। इसे आलस्य अकर्मणता से दूर रखो। ये जितना इसको थका सको, जितना चूर कर सको, उतना इसको थकाओ। भोजन दो, स्वस्थ करो, और स्वस्थ करके अगर ताकत आए तो उसका भरपूर उपयोग करो। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी एक काया भी आपकी गुलाम बन जाएगी, आपके विचारों की, आपके मस्तिष्क की। आप चाहे जितने थकावट के बाद लेटोगे रात्रि में, अगर इसे निर्देश दोगे कि मुझे 4 बजे प्रातः जगना है, 3 बजे प्रातः जगना है, तो 4 बजे 3 बजे प्रातः आपको ये चेतना जगा देगी, स्थूल शरीर जगने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो अपनी चेतना के बसीभूत इस शरीर को करो। आलसियों के तरीके सूर्योदय के समय पड़े मत रहें। आज समाज वही सब राक्षसी प्रवृत्ति की ओर जा रहा है। 11-11, 12-12 बजे तक तान के चद्दर सोते हैं, और रात को 12-12, 1-1 बजे, 2-2 बजे रात तक पार्टियां चल रही हैं। अगर रात्रि को जगो तो धार्मिक कार्यों के लिए, मगर रात को चाहे जितने समय तक जगो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीखो। आपका गुरु भी वैसा ही जीवन जीता है। वैसा मैं अपने बच्चों को ही जीवन जिला रहा हूं। अगर मैं अब कहता हूं तो अपने बच्चों को भी उसी दिशा में बढ़ा रहा हूं। और मैंने पूजा, संध्या, ज्योति तीनों जिन जिन क्षेत्रों में इनको तीनों को एक दूसरे का सहायता करते हुए आगे बढ़ने का मैंने लक्ष्य, वैसे इनके अंदर मैंने संस्कार भरे हैं, वैसे मैंने इनके अंदर सामर्थ्य भरी है। अगर कलिकाल में ये भी देखना हो तो लोग नजदीक आकर के देखें, समझें कि जिनको जिस दिशा में बढ़ाना है वैसा ही इनका अंदर का कंप्यूटर कार्य कर रहा है, वैसे ही इनके अंदर सामर्थ्य आ रही है। ये तीनों एक दूसरे की सहयोगी होकर के
तीनों धाराओं में कार्य करके समाज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है मैंने, कि जहां मेरा जीवन समर्पित है, मेरी बच्चियों का भी तीनों का जीवन समाज कल्याण के लिए समर्पित रहेगा। और जो मेरे चेतनांश हैं, उनका भी जीवन समाज कल्याण के लिए समर्पित है। बच्चियों के परिश्रम, ज्योति की जब छोटी थी, आश्रम में आया तो बहुत छोटी थी। मुझे तो बचपन से सभी गुरुजी शब्द करके ही संबोधित करते थे, चाहे बच्चे हों, परिजन हो, कोई भी। जब यहाँ आश्रम में आया, शुरुआती कार्य थे, तो जो अंदर सत्य भरा होता, सत्य सामने नजर आता है। जहाँ बच्चे आज काम चोरी करते हैं, कर्मणता करते हैं। ज्योति मुझे कार्य करता हुआ देखा करती थी, मजदूरों के यहाँ कार्य करता हुआ देखा करती थी, तो जहाँ सही तरीके से चल भी नहीं पाती थी, आकर उनके साथ कार्य करने लग जाती थी। लोग सिर्फ टोक देते थे, मेरे द्वारा भी 2-4 बार टोक दिया गया कि बेटा तुम छोड़ो, यहाँ मत रहो, जाओ वहाँ खेलो जा करके। अब उसके दिमाग में सोचती रही। एक दिन अचानक एक दिन मेरे पास आके खड़ी हो गई, काम यहाँ चल रहा था। मैंने कहा बेटा क्या है? बोले आप हमको इनके साथ काम करने दो। मैंने कहा अगर ना करने दूंगा तो बोले फिर हम आपको पापा कहेंगे। उसके दिमाग में आ गया होगा किसी तरह से, किसी ने सिखाया नहीं था। मैंने कहा अच्छा, मेरा जब पहले रिश्ता गुरु का और शिष्य का ही है, चाहे मेरी बच्चियाँ हों, चाहे जो कोई हो। मैंने कहा तुझको जितना काम करना हो कर। और उस दिन से वो उन्हीं मजदूरों के साथ कई बार काम में लग जाती थी, उन्हीं के साथ बैठकर उन्हीं के साथ खाना खाने लगती थी। तो कर्म, मैंने कहा मैं अपने बच्चों को मैं उसी दिशा में बढ़ाता हूँ, वैसे संस्कार देता हूँ। मैं स्वतः आज मजदूरों के साथ भी 7-7, 8-8 घंटे कार्य करके खड़ा होता हूँ, उसी तरह अपनी साधनाओं को गति देता हूँ। अतः कर्मवान बनो और धर्मवान बनो। केवल शंखनाद कर देने से ही पूरा कार्य पूर्ण नहीं होगा। शंखनाद के साथ हमारी जो संकल्प शक्ति जुड़ी हुई है, दृढ़ इच्छा शक्ति समाज सेवा की जो छिपी हुई है, उसे क्रियान्वित करना है। एक विषय में हमारा आपका नष्ट न होने पाए, तन्मयता से उस दिशा में लग जाना है। अपने बच्चों को दिशा दो, संस्कारवान बनाओ। वैसे बच्चे आजकल बड़े चालाक होते हैं, समझदार होते हैं। उनकी समझ का, चूंकि जब युवावस्था तक आते थे वो भौतिकतावाद के झंझावात में उलझ जाते हैं, जिस तरह उनके माता पिता उलझे हुए हैं, समाज उलझा हुआ है। कल यहाँ कुछ बच्चे बैठे थे जिनको खो गए थे, यहाँ आए हुए थे। अब कार्यकर्ता उनको थोड़ी थोड़ी देर में ला के प्रसाद खिलाएं। एक बच्ची थे, उसको 5-7 बार प्रसाद दे के खिला दिया कि वो रोए ना, परेशान ना हो। बोली हमको आपने 7 बार तो प्रसाद खिला दिया, एक बार अनाउंस कर दो, हमारे मम्मी पापा अपने आप आ जाएंगे। एक दूसरे ने कहा, बोले मेरे पापा कार्यकर्ता बन के कार्य कर रहे हैं, मेरी मम्मी भी कार्यकर्ता, वो छोटे भाई को लेकर पंडाल चली गई हैं, अब मुझको आप मैनेज करो। तो इस तरह के भी रहते हैं। तो बच्चों के पास बड़ी सामर्थ्य, चालाकी, बुद्धि भरी हुई है कि कहाँ पे हमें क्या बोलना है, क्या कहना है। बस आवश्यकता है उसको सही दिशा दे देने की, उन्हें कर्मवान बनाने की, उनको संस्कारवान बनाने की, उनको परिश्रमी बनाने के लिए वे अनित अन्याय धर्म की ओर न जा सके, अवगुणों की ओर न जा सके, विकारों की ओर न जा सके। उन्हें हमें रोकना पड़ेगा। अन्यथा केवल कानून बना देने से कुछ नहीं होगा। बड़े बड़े कानून बना दो कि चोरी करने वालों के सजा दे देंगे, किसी के साथ बलात्कार करने वाले को फांसी पे टांग देंगे, हजारों को फांसी पे टांग दो, मगर अगर लोगों को संस्कारवान पहले से नहीं बना सकते तो 1000 को फांसी पे टांगोगे, 10,000 उसी तरह का और आगे बढ़ते चले जाएंगे। और इस आपराधिक प्रवृत्ति के पीछे भी एक जो ऊपर नीचे की काफी बड़ी खाई खड़ी हो गई है कि एक आम समाज, पढ़ा लिखा जो बेरोजगार होता है, वो दूसरों को तो देखता है कि देखो किस तरह करोड़ों की अरबों की संपदा पर खेल रहे हैं। एक एक रात में महानगरों में लोग अपराध इसीलिए करते हैं कि दूसरों को देखते हैं, बड़ी बड़ी किस तरह पार्टियां अटेंड करते हैं, बड़े बड़े होटलों में जाते हैं। तो उनके अंदर भी होता है कि कुछ नहीं तो गलत रास्ते से हम पैसा कमाएं, हम भी उसी तरह होटलों में जाके खाएंगे, बैठेंगे, बियर पिएंगे। और जिस तरह अश्लीलता आज मीडिया में परोसी जा रही है, ये तो सौभाग्य माने इस काल में जब परिवर्तन आता है तो बहुत कुछ बदलता चला जाता है। जहाँ एक तरफ अश्लीलता परोसी जा रही है, उसी तरह इसी समय 5-10 वर्षों के अंदर इतने आध्यात्मिक चैनल हो गए हैं कि उनमें कहीं ना कहीं आध्यात्मिक की इतनी बातें हो रही हैं कि समाज कहीं ना कहीं उनको पकड़ करके दिशा को सही दिशा दे रहा है। अन्यथा तो पैसा दे दो, चाहे जिस तरह के मीडिया में अच्छे अच्छे न्यूज चैनल जो अपने आप को बहुत बड़ा समाज सुधारक की बातें कहते हों कि हम बहुत इस तरह की आवाज़ें उठा रहे कर रहे हैं, पैसे में वो जितनी नग्नता के प्रदर्शन के दिखाने होंगे, विज्ञापन दिखाएंगे, कहीं कोई रोक लगाने वाला नहीं। पैसा मिल रहा हो, आजकल आप कोई न्यूज चैनल उठा ले या कोई भी ऐसा चैनल जिसमें विज्ञापन दिए जाते हों, परिवार के साथ बैठ करके आप विज्ञापन नहीं देख सकते। नारी जो हमारी श्रद्धेय है,
हमारी जननी है, कोई हमारी भगनी है, कोई हमारी बेटी है, उसको उपभोग की वस्तु समझा जा रहा है। वो चाहे जूते पालिश का विज्ञापन हो, बनियान का विज्ञापन हो, किसी चीज का विज्ञापन हो, किस तरह से नारी का अंग प्रदर्शन किया जा रहा है। विभाग सब बने हुए हैं, मंत्री सब बने हुए हैं, हो सकता है ऐसे विभागों का संचालन करने के लिए भी कोई महिला ही बैठी हो, मगर किसी की आंखें नहीं खुलती कि अगर इस तरह का अश्लीलता हम परोसेंगे, नग्नता दिखाएंगे, तो बच्चे तो बिकारी बनेंगे ही। तो इन पे कोई रोक नहीं लगाएगा, इसलिए कि वो बेईमान खुद इनमें लिप्त पड़े हैं, समाज नहीं समझ पाता। मैं जब इनको ध्यान चिंतन में देखता हूं तो जो आज ईमानदारी का चोला पहने बैठे हुए हैं, कितने बड़े बड़े बलात्कारी हैं, कितनी हत्याओं को करा चुके कि पता ही नहीं चलता। ये तो कहिए मीडिया इस समय कुछ जागृत है, छोटी छोटी बातों को उठा देता है, न्यूज चैनल, अन्यथा जो कहीं सत्य की आवाज उठाए उनको ये मरवा करके किस कोने में फेंक देंगे पता ही नहीं चलेगा। ना मालूम कितनी भंवरी देवी काल के गर्त में समा गई। ये तो मीडिया से कुछ जगहों की आवाजें उठ जाती हैं, ना मालूम कितने निठारी कांड हो जाएंगे, ना मालूम कितने अमरमणि पैदा होते चले जाएंगे। घोटाले पर घोटाला करेंगे, ऐशो आराम का जीवन जिएंगे। हर पार्टी वर्तमान में भ्रष्टाचार के चरम सीमाओं पे गर्त पर डूबी हुई है, हर जगह लूट रहा है देश, फिर भी ईमानदार। अतः हमें संघर्ष करना है, हमें अपने अस्तित्व को मिटाना है। न हमें कोई मार सकता है, न मार सकेगा, इसलिए कि हम आत्मावानों का जीवन जीते हैं। एक बार इस धर्म युद्ध की ओर हमें बढ़ना ही है और इस धर्म युद्ध पर हम विजयी होंगे, क्योंकि हमारे साथ सत्य है, हमारे साथ धर्म है, हमारे साथ माता आदिशक्ति जगदम्बा की कृपा है। अतः उसी विचारधाराओं को लेकर के आप सबसे पहले इस दशहरे में आप संकल्पित जरूर होंगे कि आप अनित्य नया धर्म के रास्ते पर खुद नहीं चलेंगे, नशे मांस से मुक्त होंगे, चरित्रवानों का जीवन जिएंगे, अपने अंदर के अफसरत्व को नष्ट करेंगे और समाज के अफसरत्व को भी नष्ट करने के लिए अपनी पूरी क्षमता लगाएंगे। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठेंगे, कुत्सित मानसिकता से ऊपर उठेंगे, देवी देवताओं के नाम पर बलि नहीं देंगे, मांस नहीं चढ़ाएंगे, शराब नहीं चढ़ाएंगे, बेटे बेटियों में कोई फर्क नहीं करेंगे। बेटे हुए या बेटियां सब एक समान हैं, एक समान रखो। तुम्हारी मुक्ति को किसकी आवश्यकता है? तुम हर पल हर काल में मुक्त हो। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा बेटा मुखाग्नि दे देगा, छोटा सा धर्म कर्म का कार्य कर देगा, तो अपने जीते जी उससे ज्यादा कार्य कर लो कि तुम्हें मुक्ति को अपने बेटे बेटियों की आवश्यकता ही ना पड़े। और समान रूप में बेटे बेटियां दोनों एक समान हैं, एक समान मानकर चलो। तुम्हारी मानसिकता है, जिस तरह मानसिक स्थिति बन जाती है वैसे तुम्हारे अंदर विचार पैदा हो जाते हैं और ऐसा तुम भटकते चले जाते हो। पागल हैं, बेटे नहीं होंगे तो हमारा कुल नष्ट हो जाएगा। अरे किल कुल की रक्षा कर रहे हो। 4 पीढ़ी के पीछे पूछ लिया जाए तुम्हारे बाबा के बाबा कौन होंगे, नानी याद आ जाएगी, बता नहीं पाओगे, और उस कुल के लिए मरे बीटे जा रहे हो। वृद्धावस्था में पहुंच गए होगे, 10 साल 20 साल बाद मौत के काल के गाल में चले जाओगे। बेटा तुम्हारा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मगर बेटे के लिए पागल हो। अतः इस मानसिकता से ऊपर उठो, बेटे बेटियों को एक समान मानो। अगर तुम्हारे संतान नहीं हो रही तो तुम वर्तमान काल में सबसे सुखी व्यक्ति हो, अगर तुम मान लो। समाज में इतने बेटे बेटियां एक भाव से लेकर समाज सेवा के कार्यों पर बढ़ चलो, और अगर जरूरत है तो समाज के किसी ऐसे बच्चों को जिनका कोई सहारा नहीं है उन्हें गोद ले लो, उसका भी कल्याण होगा और आपको भी बच्चे का सुख प्राप्त हो जाएगा। और जिसे संतान उत्पत्ति के योग बनते हैं, इस आश्रम में आने वाले यहां बैठे हुए, मैंने कहा इसके लाभ का अगर परीक्षण करना हो तो आज की ही डेट में यहां 1000 से ज्यादा ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जिन्हें यहां पर मां की कृपा से पुत्र का लाभ मिला, पुत्र पुत्रियों का लाभ प्राप्त हुआ है, जिन्हें डॉक्टरों ने भी मना कर रखा था। इसलिए मैं सभी क्षेत्रों से हमेशा कहता हूं कि जिस तरह का परीक्षण करना हो, मैं चमत्कारों में पढ़कर आगे नहीं बढ़ता, चूंकि इस तरह क्रम करूंगा लोग उसी तरह की चीजों का लाभ लेने का भाव रखेंगे। मगर अगर देखना हो तो यहां आने वाले 90% निसंतान संतान का लाभ अवश्य प्राप्त करते हैं। 10% वही जिनकी हो सकता है कि आज ऐसी स्थितियां होती है, उम्र बहुत ज्यादा हो गई हो, या किसी की बच्चेदानी नहीं है, गर्भधारण करने की क्षमता नहीं है, या कुछ और ऐसे किसी के साथ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण योग बाधक होते हैं। मगर 100 व्यक्ति लाकर खड़े कर दिए जाए मेरे सामने, और मैं कह रहा हूं साल 2 साल ही अगर वो मेरी भगवती मानव कल्याण संगठन की विचारधारा का अमल कर ले तो 90% लोग निसंतान नहीं रह सकते।
इसी तरह सभी क्षेत्रों में लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जिन्हें डॉक्टरों ने कह रखा था कि बचेंगे नहीं, उन्हें जीवन दान दिया गया, उसके प्रमाण समाज में हैं। एक स्थान पर रह करके, देश में रहकर विदेश में कहाँ क्या हो रहा है इसकी जानकारी दी गई है। यह प्रमाण सब समाज के बीच पड़े हैं। जब भी कोई जिज्ञासा हो तो नाम पते बता दिए जाएंगे, उनकी जानकारी ले लें। हर पल यहाँ जो हो रहा है सब माँ की कृपा से हो रहा है। उस माँ की कृपा पे अपने आप को डुबाना सीखो, माँ के ममता के सागर में डुबा दो। ऐसा जीवन बार बार नहीं प्राप्त हो सकेगा। एक जीवन अपने आप को उस परम सत्ता के चरणों में समर्पित कर दो। अनीत की तरफ तुम्हारे जो कदम बढ़ रहे हैं उनको विराम दे दो। क्या मर जाएंगे, हमारा अस्तित्व तो नष्ट हो जाए, मगर हम अनीत अन्याय धर्म के रास्ते पर नहीं जाएंगे। और अगर विराम देने में सफल हो गए तो सत्य पथ की ओर तुम्हारे कदम धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। अतः वह निर्णय लेकर के चलो, समय का सदुपयोग करो, जीवन के चैतन्यता को जियो। अन्नमय कोष के साथ आपके शरीर के अंदर प्राणमय कोष होता है। जब अन्नमय कोष कमजोर होता है तो प्राणमय कोष जागृत होता चला जाता है। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, अनेकों कोष आपके शरीर के अंदर मौजूद हैं। मगर पहले प्रथम अन्नमय कोष और प्राणमय कोष का उपयोग करना सीखो। अगर उसका उपयोग करना सीख जाओगे तो तुम्हें कम भोजन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, आपके अंदर जो जो भोजन की कमी आएगी आपके अंदर की एनर्जी और कार्य करना शुरू कर देगी। अतः चेतनता का जीवन जियो, सादा जीवन, उच्च विचार का जीवन जियो। दूसरा, दूध मलाई खा रहा है, मिठा पकवान खा रहा है, उससे मत देखो। तुम्हारा काम नमक रोटी से चल रहा तो नमक रोटी से अपना काम चला लो। तुम्हारे पास प्रकृति सत्ता ने जो दे रखा है उसमें संतोष का जीवन जियो। आगे कर्म करो, निराशावादी जीवन की बात नहीं कर रहा, मगर कर्म अनीत या न्याय अधर्म का ना हो कि पैसा आना चाहिए चाहे जिस बेईमानी के रास्ते से आ जाए। बेईमानी करने के लिए गुरु के सामने भी झूठ बोलने में संकोच नहीं करते, गुरु से भी छल करने में संकोच नहीं करते। ऐसे समाज में अनेकों शिष्य होते हैं। अतः सच्चा ईमानदारी का क्रम अपनाओ, अपने इष्ट और अपने गुरु से सच्चा रिश्ता जोड़ो, और फिर देखो तुम्हें कैसा आनंद मिलता है, कैसी तृप्ति मिलती है। हमारे पूर्वज रूखा सूखा खा के, हमसे भी कम भोजन करके, हमसे भी सादा भोजन करके, नमक दाल चावल रोटी ही खा करके हम आप लोगों से ज़्यादा स्वस्थ थे। एक एक व्यक्ति एक एक हाथ से एक एक कुंटल का बोरा उठा के अपनी पीठ में लाद लेता था। आज पहले बोरे का आधा हुआ फिर कट्टी हुआ, आगे क्या होगा? आज किसी को एक बोरा लाद दिया जाए पीठ में, वो आगे को धड़ाम से गिर जाएगा। कानून बनाया जा रहा है कि पल्लेदारों को ज़्यादा बोझ लादना पड़ता है, इसलिए 50 किलो से ज़्यादा भर्ती नहीं होनी चाहिए। अरे बेईमानों, समाज को नशे मांस से मुक्त कर दो। उनके भ्रष्टाचार को जो लूट रहे हो उनके वह संसाधन दे दो, उनके अंदर सामर्थ्य भरती चली जाएगी, वो ज़्यादा बलिष्ठ होंगे। बेचारे बच्चे जो बचपन से ही कमज़ोर हैं, मिलावट का भोजन खा रहे हैं। सबको मालूम है, मीडिया बार बार दिखा रहा है कि यहाँ दूध में इतनी मिलावट की जा रही है, घी में इतनी मिलावट की जा रही है, मसालों में मिलावट की जा रही है, दाल में मिलावट की जा रही है, सब चीज़ों में मिलावट की जा रही है। बेईमान सत्ता में बैठे हैं और रोक नहीं लगा पा रहे। तो करने वाले जितने अपराधी हैं उसी तरह आज सत्ता में बैठे हुए, जिनका अगर वो चाह लें तो एक दिन के अंदर सभी मिलावटखोरों को जेल के अंदर डाल सकते हैं। मगर वही तो उनके बेईमान के, ये तो रिश्तेदार होंगे उन बेईमानों के, या तो उनके पास उठते बैठते होंगे, या तो उनके चंदे के पैसे से चुनाव लड़ते होंगे। उनके खिलाफ कार्रवाई क्या करेंगे? सब ये जो साठ गांठ है, पूरा देश लूट रहा है। बच्चों को यूरिया पीने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है, तो छोटे छोटे बच्चों की आंखों में चश्मे तो लगेंगे ही। एक बार सोचो, एक बार विचार करो कि कब तक इस विष को पीते रहोगे, कब तक अपने शरीर को छीण करते रहोगे। तुम्हारे बच्चे कोई कैंसर का शिकार हो रहे हैं, किसी का लीवर खराब हो रहा है, किसी की किडनी खराब हो रही है, कि कोई नेत्र से अंधा हो रहा है, कोई जन्म लेते ही अपाहिज हो रहा है। इसे रोकना ही होगा। इसे नहीं रोका गया तो कलिकाल का जो अंतिम चढ़ होता है कि आम मनुष्य कीड़ों मकोड़ों की तरह जीने के लिए बाध्य हो जाएगा, वैसी परिस्थिति इन बेईमानों ने ला करके खड़ी कर दी है। हमें उसे रोकना है। अपने आसपास ऐसे लोगों को तलाशो जहां संगठित होकर उनके खिलाफ आवाज उठाओ। अन्यथा मिलावटखोरी है सब कुछ समाज को नष्ट करती चली जा रही है। कानून बने हैं मगर उन पर कोई अमल नहीं होता, इसलिए उन बेईमानों को फुर्सत ही नहीं है पैसा घसीटने पे, धन इकट्ठा करने में, अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाने में, और जो पैसा यहां न रख पाए वो विदेशों में ले जाकर के जमा करने में।
अतः तुम्हें सजग होना पड़ेगा। आम मानव की आवाज ही जब उठेगी, और वह केवल आवाज नहीं उठेगी, कर्म करेंगे, तभी आगे सफलता प्राप्त होगी। हमारा जीवन समाज को समर्पित है। हमें एक एक पल वो प्रकाशता जो दे रहे उसका सदुपयोग करना है। यहाँ की ऊर्जा, यह महासंघनाद की ऊर्जा जितनी अधिक से अधिक आप लोग प्राप्त कर सके, मेरा यही चिंतन है। हमें हर पल का सदुपयोग करना है, जीवन का हमारा एक क्षण नष्ट न होने पाए, उस विचारधारा को लेकर चलना है। और यह जो शंख ध्वनि दिल्ली से की गई, फिर सागर भी की गई, और यह जो महत्वपूर्ण ध्वनि हो रही है, यह ध्वनि सदा सदा के लिए मेरी शंख ध्वनि के लिए के साथ समाहित होकर के इस ब्रह्मांड पर गूंजती रहेगी और अपना कार्य करती रहेगी। माँ की सदैव आने वाले शिविरों में तो शंख ध्वनि सतत बढ़ चुकी। शंख ध्वनि की नींव इसीलिए डाली जा रही है कि यह शंख ध्वनि अनंत गुना बढ़ती रहे और इसी शंख ध्वनि के साथ जुड़ती हुई अपना विराट स्वरूप लेती चली जाए इस ब्रह्मांड में। एक ऐसा शंख ध्वनि गूंजे कि शंख ध्वनि सब निगेटिव तरंगों को नष्ट करती चली जाए। वही भाव को लेकर के पुनः शंखनाद की ओर बढ़ेंगे। सभी लोग अपने अपने शंख ले लेंगे। 5 मिनट तक शंख ध्वनि होगी पूर्ण मन की एकाग्रता के साथ, हर पल माँ का स्मरण चिंतन करते हुए। बोल एकदम माते की। आप सभी लोगों ने इस महत्वपूर्ण इस महाशंखनाद के तृतीय चरण के अंतिम चरण के शंखनाद को पूर्ण किया। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को अपना पूर्ण आशीर्वाद समर्पित करता हूं। और हम आप सभी माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा की उस आरती की ओर बढ़ सकें, जिससे माँ का आशीर्वाद पूर्णता के साथ प्राप्त कर सकें। आरती के क्रमों की ओर बढ़ेंगे चैतन्यता के साथ, हर पल मन को एकाग्र करते हुए। बोल जगदम्बा माते की जय। पंच ज्योति सीताश्रम वाले गुरुवर की जय बोलिए। पंच ज्योति सीताश्रम वाले गुरुवर की जय बोलिए। श्रद्धा सुमन प्रेम अर्पण कर मुख को अपने खोलिए। श्रद्धा सुमन प्रेम अर्पण कर मुख को अपने खोलिए। जय बोलिए, जय जय बोलिए, बोलिए 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 जय जय बोलिए। पंच ज्योति सिद्धाश्रम वाले गुरुवर की जय बोलिए।
पंच ज्योति सिद्धाश्रम वाले गुरुवर की जय बोलिए। पंच ज्योति सिद्धाश्रम वाले गुरुवर की जय बोलिए। जय बोलिए, 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 जय जय बोलिए, जय बोलिए, जय जय बोलिए, जय जय बोलिए, जय जय बोलिए, 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 जय बोलिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती है, तब परम पूज्य गुरुदेव जी, माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है।
हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और माँ की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। माँ की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जनकल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय माँ, जय माँ, गुरुवर, गुरुवर, जय माँ, जय माँ।